मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ओले गिरने की आशंका जाहिर की गई है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने कम दबाव और वेस्टर्न डिस्टरबेंस पश्चिमी विमोक्ष के कारण मध्य प्रदेश में बादल और बारिश की संभावना बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि अगले 48 घंटे के दौरान प्रदेश के कई संभागों में बारिश हो सकती है। इसका ज्यादा असर इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद और ग्वालियर चंबल संभाग में दिखाई देगा। यहां तेज आंधियों के साथ ओले गिर सकते हैं। भोपाल में बुधवार शाम बूंदाबांदी और गुरुवार को हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश के करीब 6 संभागों में बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि वर्तमान में दक्षिण पूर्वी अरब सागर में साइक्लोन सक्रिय है। इसी से महाराष्ट्र तट तक एक ट्रफ लाइन भी बन रही है। इसके प्रभाव में पूर्व मध्य अरब सागर में महाराष्ट्र तट के पास निम्न दाब क्षेत्र बना है। दक्षिणी थाईलैंड के पास बंगाल की खाड़ी में भी साइक्लोन सक्रिय हो चुका है। अगला पश्चिमी विक्षोभ 4 दिसंबर को आ सकता है। अगर यह सक्रिय होता है तो तापमान में 3 दिन सर्दी नहीं बढ़ेगी। इसके जाने के बाद फिर ठंड बढ़ने लगेगी। हालांकि अभी हल्की ठंड बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर में निम्न दबाव का सबसे ज्यादा असर इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभागों पर पड़ेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज हवाओं के साथ ओले गिर सकते हैं। इसका असर मध्य प्रदेश में देखा जाएगा। अगले 48 घंटे बादल छाए रहेंगे। कई इलाकों में गरज चमक की स्थिति बन सकती है। इस आशंका के बीच जहां एक और कुछ किसानों को फायदा है, तो वहीं ज्यादातर किसान जिनकी फसल नहीं कट पाई है या जिनकी फसल धान खरीदी केंद्रों में बाहर खुले में रखी हुई है, उन्हें डर सता रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आफत की बारिश किसानों को मुसीबत में डाल दे, क्योंकि पहले भी कई बार देखा गया है कि तमाम खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था ना होने के कारण किसान को मशक्कत करना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं कि किसान का क्विंटलों अनाज सड़ जाता है। मंडी पहुंचने के पहले ही इस तरह की मुसीबत अगर किसान के सामने खड़ी होगी तो भगवान ही मालिक है कि उसे किस तरह से इन चीज़ों से वो बच सकता है। लेकिन फिलहाल उम्मीद है कि ये ओले गिरने अगर मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में ये आशंका जताई गई है तो उससे किसान एक और चिंतित भी होगा। लेकिन अब देखना है कि आगे आने वाले समय में मौसम की क्या स्थिति बनती है और उन स्थितियों में किसान किस तरह से निपटेगा।